हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा नियुक्तियां 2026 के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत की जो सीडीएस है वो नियुक्त हुए हैं, आर्मी चीफ नियुक्त हुए हैं, नेवी चीफ, एनआईए के महानिदेशक की सारी नियुक्तियां अभी जून 2026 में हुई हैं। तो मैंने सोचा एक आपका सेपरेट टॉपिक बना दूं जिससे आप सारी जो नियुक्तियां हैं रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो अपॉइंटमेंट्स हैं एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, जून 2026 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी इनको नियुक्त किया गया है सुंदर राज पी को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुंदर राज पी जो है ये एनआईए के महानिरीक्षक यानी कि आईजी नियुक्त किए गए हैं। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम देख लेते हैं एनआईए के बारे में यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो देखिए इसकी जो स्थापना है वर्ष 2008 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए की राकेश अग्रवाल। ये सारे फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए जो 31वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने अभी कार्यभार नहीं संभाला है, ये संभालेंगे 30 जून को अपना कार्यभार। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरज सेठ। धीरज सेठ जो है इनको अभी जून 2026 में भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम भारत की थल सेना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना प्रमुख जो है धीरज सेठ अभी जो है ये बनेंगे 30 जून से, लेकिन अभी जो सेना प्रमुख का पदभार 30 जून तक रहने वाला है, ये किसके पास? तो ये रहेगा 30 जून तक। तीसरे जो सेना प्रमुख है ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है सेना प्रमुख है। यहाँ पर जो जनरल शब्द है ये इनकी रैंकिंग होती है, ठीक है। उप प्रमुख अभी यही है धीरज सेठ। जब ये 30 जून को सेना प्रमुख बन जाएंगे तो जो सेना के प्रमुख है ये दूसरे बनेंगे, ठीक है। एक और फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी जो 78वें नंबर का सेना दिवस बनाया गया है, इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी थीम है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष, यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ये थीम है। 1949 में फील्ड मार्शल कोडरेरा मंडपा करिप्पा को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। और आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भारतीय सेना के पहले प्रमुख यानी कि फर्स्ट जो आर्मी चीफ है कौन है, तो कोडरेरा मंडप्पा करिप्पा या फिर केएम करियप्पा, आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित किसका स्थान लेंगे? तो देखो एयर मार्शल यहाँ पर इनकी रैंकिंग है और जो आशुतोष दीक्षित भी हैं ये स्थान लेंगे नागेश कपूर का। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, नागेश कपूर का स्थान लेंगे आशुतोष दीक्षित, जो कि बनेंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ठीक है। कुछ हम एडिशनल फैक्ट की बात करें भारतीय वायुसेना से संबंधित, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो वायुसेना प्रमुख है ये है अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं। उप प्रमुख की बात करें तो नागेश कपूर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम बात करें भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य की, तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है ये है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि शान से आकाश को छुओ, ग्लोरी टच द स्काई ग्लोरी, ये आदर्श वाक्य है। फिर मोटो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि CNS कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए जो नेवी चीफ बने हैं ये है कृष्णा स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नौसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नौसेना प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि 27वें नंबर के हैं। उप प्रमुख है वाइस एडमिरल अजय कोचर, जो कि 48वें नंबर के हैं। अजय कोचर ये हैं नेवी के वाइस चीफ, ठीक। देखो ये जो अजय कोचर हैं 48 नंबर के हैं, कृष्णा स्वामीनाथन 27 नंबर के हैं। यहाँ पर वाइस एडमिरल, ये एडमिरल जो है ये इनकी रैंक है।
मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए सीडीएस कौन बने हैं? तो मई 2026 में जो तीसरे नंबर के सीडीएस बने हैं भारत के, ये हैं कौन? एनएस राजा सुब्रमणी। अब देखो ये तीसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। इसके साथ सीडीएस के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि सीडीएस होते क्या है। तो देखो, जैसे कि हमारे नेवी चीफ, आर्मी चीफ होते हैं, इसी तरह जो सीडीएस की रैंकिंग है या फिर इनका पद है, ये भी 4 स्टार रैंकिंग ऑफिसर ही होते हैं। बस इनका जो प्रमुख कार्य है, ये तीनों सेनाएं जो हमारी हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनमें समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये इनका कार्य होता है। 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी होते हैं। तीसरे नंबर के जो सीडीएस बने हैं ये हैं एनएस राजा सुब्रमणी। तो पहले कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीडीएस पद का जो सृजन है ये 1 जनवरी 2019 को हुआ था और पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। एक प्लेन क्रैश होने की वजह से 2019 में जनरल बिपिन रावत जी की डेथ हो जाती है। ये भारत के पहले सीडीएस थे। सेकंड सीडीएस अनिल चौहान 2022 में बने थे और अभी जो नियुक्त हुए हैं एनएस राजा सुब्रमणी है। अच्छा, मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे। ये भी फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट सीडीएस की बात की है, इसीलिए आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज यानी कि अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखिए, डीआरडीओ के जो प्रमुख थे समीर वी कामत, उनको अलग कहीं नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो उनके स्थान पे अभी इनका जो राजेश कुमार सिंह है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डीआरडीओ का। बात हम करें डीआरडीओ की, तो देखिए डीआरडीओ जो है इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, ये डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, मार्च 2026 में सेंट्रल जेल श्रीनगर की जो पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है सबा सॉल। ये बनी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाता है। प्रवीण वशिष्ठ ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अब देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसे वर्ष 2003 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया। जो संसद के अधिनियम के द्वारा संगठन या फिर संस्थाएं बनती हैं वो होती हैं आपकी वैधानिक, ठीक है। प्रश्न आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा संगठन इनमें से संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक है। तो एक फैक्ट याद रखें, जो संस्थाएं या फिर जो संगठन जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है वो है आपके संवैधानिक निकाय। लाइक कि आपका जो यूपीएससी है ये किस प्रकार का आयोग है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है आपका एक वैधानिक आयोग, सॉरी एक है संवैधानिक आयोग, ठीक है। यूपीएससी संवैधानिक आयोग, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में हुई है संतानव समिति की सिफारिश पर, ठीक। सीमा सड़क संगठन जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा संगठन सड़क संगठन जो है इसके भी नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 29वें नंबर के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीमा सड़क संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसको स्थापित किया गया है। वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्गों एवं पुलों का त्वरित निर्माण और विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक अभी नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
सीआरपीएफ के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और महानिदेशक है अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसे भारत तिब्बत पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने अभी जो है इनको नियुक्त किया है, इनका नाम है सत्यजीत सिंह कपूर। इन्हें अभी आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तैनाती कहाँ है? हिंद चीन एरिया में इनको तैनात किया जाता है। इंडो तिब्बतन पुलिस बल जो है या फिर पुलिस है जो इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2026 में किसकी नियुक्ति हुई है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है AERB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है A.K. सुब्रमण्यम को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 1983 को। मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन हुआ है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत। हाल ही में नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसैनिक आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसैनिक आयुक्त के रूप में बीपी सिंह ने कार्यभार संभाला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक है ये बने हैं राहुल नवीन। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे प्रवर्तन निदेशालय की तो भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना हुई है 1 मई 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो देखिए असम राइफल जो है इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है विकास लखेड़ा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। असम राइफल्स के संबंध में कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में हुई। आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के लिए मित्र और तैनाती कहाँ है इनकी? तो भारत म्यांमार की सीमा पर इनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सर्वोच्च सेनापति आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर सर्वोच्च सेनापति तो द्रौपदी मुर्मू है, आप याद रखेंगे। लेकिन जब कभी भी पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इनके सर्वोच्च सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ होते हैं भारत के। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तीनों फैक्ट इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो महानिदेशक है ये कौन है? तो ये है वीरेंद्र वत्स। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बात हम करें नेशनल कैडेट कॉर्प्स की तो इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 1948 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, ये है इसका मोटो। नेक्स्ट है भारतीय सेना में महानिदेशक सैन्य अभियान के पद पर कौन कार्यरत है? तो देखिए भारतीय सेना में महानिदेशक सैन्य अभियान के पद पर राजीव घई अभी कार्यरत है वर्तमान में। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पहली महिला है जो कहीं कोई पहला व्यक्ति, पहली संस्था, पहली बार कोई चीज घटित होती है, बड़ा छोटा, पहली बार किसी चीज की स्थापना होती है, ये सारे फैक्ट डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो कार्यभार संभाला है विश्वजीत सहाय ने। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने अभी इस पद का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है प्रवीर रंजन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि हम बात करें इसके कार्य की, तो सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि हवाई अड्डे, रेलवे आदि को सुरक्षा पहुंचाना ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का प्रमुख कार्य। ये जो पुलिस फोर्स है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कुछ पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है परमेश जुमड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना हुई है 1 फरवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिए एनडीआरएफ के जो प्रमुख बने हैं पीयूष आनंद जी बने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में। तो एनडीआरएफ की स्थापना हुई है 2006 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिए जो एनसीआरबी के अभी रिसेंटली प्रमुख बने हैं इनका नाम है आलोक रंजन। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई है 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं कलकेश नारायण सिंह देव। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर है बी श्रीनिवास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई है सितंबर 1986 को। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसजी का आदर्श वाक्य पूछा जाए तो सर्वोत्तम सुरक्षा, ये है एनएसजी का आदर्श वाक्य या फिर मोटो। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए जो सशस्त्र सीमा बल है इसका महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो है ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो कि हमारी क्लास आज का अंतिम प्रश्न है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2026 में ही इनको नियुक्त किया गया है, इसलिए आपकी ये रिसेंट अपॉइंटमेंट मानी जाएगी क्योंकि जो करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे लास्ट 6 to 12 मंथ का पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है ये एसएसबी। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। अभी जो महानिदेशक है प्रवीण कुमार है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये काफी बार एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है। पीजीआई क्यों यदि आप लगाते हैं तो फिर उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।